बीज होता है ना, बीज, वो अपने एक शुद्र और साधारण रूप से संतुष्ट न होकर अपने आवरण को तोड़कर फूट निकलता है। बीज होता है ना भाइयों, बीज नहीं देखा वृक्ष का बीज, उसको बो देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो अपनी शुद्रता में सीमित थोड़ी रहता है। जमीन की कठोर तह को चीरकर अंकुर के रूप में फूट निकलता है और फिर ऊंचा उठता जाता है। बीज अपनी शुद्रता छोड़ता है और ऊंचा उठता है, तो इंसान अपनी शुद्रता, अपनी गंदी आदतें, गलत आदतें क्यों नहीं छोड़ सकता? जब बीज चल सकता है, महानता, विशालता की ओर यात्रा जारी रखता है और विशाल वृक्ष बन जाता है, फूल और फल देता है, छांव देता है, तो हम भी चाहें तो दूसरों को कुछ दे सकते हैं, जीवन उन्नत उनका भी कर सकते हैं। अल्प से महत की ओर अग्रसर होने की क्रिया सब जगह हो रही है। नदी अपने अल्प और सीमित रूप से अनंत विराट सागर की ओर दौड़ी जा रही है। नदी कितनी छोटी होती है ना बहनों? नदी देखिए ना, नदी कैसी होती है, फिर भी नदी अपनी सीमित यात्रा को छोड़कर विराट से मिलने जा रही है, तुच्छता को छोड़ रही है, विराट से एक होने जा रही है। पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर भी संकेत करते हैं कि ऊंचे उठो, ऊंचा जीवन जियो। तो हम ऊंचे उठने का संकल्प क्यों ना करें? और हम तो महान हैं ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का वरिष्ठ अंश कहलाने वाला मनुष्य अपनी प्रगति की यात्रा क्यों बंद कर दे? किस लिए बंद कर दे? मुझे तो पठानकोट की 3 कन्याएं अपने माता पिता के साथ मिली थी, जम्मू में सत्संग था तब। मुझे तो उन कन्याओं की बात बहुत अच्छी लगी। उन तीनों कन्याओं ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली हुई और तीनों ने बताया, बड़ी बहन बीए फाइनल में फर्स्ट आई, दूसरी बहन बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई, तीसरी बहन +2 में फर्स्ट आई। तीनों बहनें फर्स्ट, पहला नंबर। तीनों बहनें जप करती हैं। वेद भगवान कहते हैं, विघ्नों को दूर करो, अपने काम में जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनको दूर करो, या ऐसी ज्ञान युक्त विधि से काम करो कि सफल हो जाए। सर्दी के दिनों में दोपहर को भोजन के बाद 1 तिल का लड्डू छोटा चबा चबा कर खाएं, याद शक्ति बढ़ती है उससे। पर चाय पियो तो घट जाएगी, फिर तिल का लड्डू काम नहीं करेगा। एक बहन मेरे पास आई, पति के साथ अमेरिका के अटलांटा में सत्संग था। वो बोली, मैंने 4 साल हो गए चाय छोड़ दी है, मैं चाय नहीं पीती। मैंने कहा शाबाश शाबाश, थैंक्स अ लॉट, 4 साल हो गए आपने चाय नहीं पी। बोले पर तब से मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय नहीं पीती। मैंने कहा बहन जी, चाय और कॉफ़ी आपस में बहनें हैं सगी, चाय पियोगे कॉफ़ी पियो, क्यों, क्या ज़रूरत? दूध पियो। संसार में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले या जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल पर काटने वालों की संख्या कम नहीं है। सही परामर्श दो ना तो मानने को राजी नहीं होते। तो तुमको क्या पता, हम तो ऐसा ही करेंगे। और फिर कई आपको विद्यार्थियों को भाई ऐसे भी मिलेंगे संसार में, स्कूल कॉलेजों में, बहनों को स्कूल कॉलेज में ऐसी भी लड़कियां मिलेगी जो आपको बोलेगी कि अरे ये कोई उम्र है शिविर में जाने की, ये कोई उम्र है माला लेकर जप करने की, पागल हुए हो पागल, नहीं जाया करो, क्या ज़रूरत है दीक्षा लेने की, क्या ज़रूरत है माला करने की, हम कहाँ करते हैं, तुम भी मत करो। ऐसे जिनको मिलते हैं बोलने वाले बहनों को और भाइयों को हाथ ऊपर करो तो देखो, विद्यार्थिनी कन्याओं को भी मिलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है साधना करने की, क्या ज़रूरत है दीक्षा लेने की, क्यों अभी से आश्रम में जाते हो, ऐसा बस हाथ नीचे करो। तो आप उनकी बात मत मानना, आप उनको एक बात सुना देना मेरी तरफ से कि शिवजी की शादी हो रही थी, तो बारात आती है ना, बारात, तो उसमें तो वरराजा घोड़े पर बैठकर आता है, पर शिवजी बैल पर बैठकर आए, नंदी पर।
तो वहां के बच्चे मजाक उड़ाने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे, अरे देखो दूल्हा बैल पे बैठ के आया, ओहो वरराजा बैल पे बैठ के आया, ऐसा हंसी उड़ाने लगे, हंसी करने लगे। तो शिव जी ने अपने गणों को कहा कि इनकी बातों का बुरा मत मानना, बच्चे हैं ना बेचारे, बच्चों को बोलने दो। तो शिव जी ने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बोला ऐसे ही आपकी बुद्धि भी बच्चों जैसी है, तो हम आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। शिव जी ने नंदी पर सवारी नहीं छोड़ी, तो हम भी धर्म की यात्रा नहीं छोड़ेंगे, हम भी भक्ति की यात्रा नहीं छोड़ेंगे। हरि ओम ओम ओम। उनको, ऐसे लोगों को आप बताओ, बादलों का पानी जमीन पर गिरता है ना, बरसात होती है तो मेघों से पानी जमीन पर आ जाता है, फिर क्या होता है कि वो पानी नदी में चला जाता है, नदी नालों में चला जाता है, फिर वहां से खारे समुद्र में पहुंच जाता है। तो पतन का, गिरावट का यही स्वाभाविक क्रम है। अगर अपने मन को रोका नहीं, अरे बोले अभी कोई उम्र थोड़ी है, अभी तो फिल्म देखो, फैशन करो, डिस्को करो, ये करो, ये करो, तो ये समझो बरसात का पानी धरती पर गिरा, अब ये नदी में जाएगा, फिर खारे समुद्र में चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। खारे समुद्र का पानी हम पीने के काम में ले सकते हैं? खारे समुद्र का पानी खेती के काम में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जैसे बादलों का पानी बरसे और नदी के साथ मिलकर समुद्र में पहुंचे, उसके पहले ही उसकी नहर निकाल ली जाती है। जैसे हरियाणा में मैंने सुना कि कोई अभी नदी नहीं है पानी से भरी हुई, पर हरियाणा में नहरें आती हैं। तो नहरें क्यों बनाई जाती है? नहरें इसलिए बनाई जाती है कि पानी सागर में जाने से रुककर खेतों में काम में आ जाए, किसानों को काम में आ जाए, इसलिए नहरें निकाली जाती है। पानी रहे, आसपास नहरें होगी तो पानी का लेवल जमीन में ऊंचा आएगा ना। तो पानी को रोक रहे हैं खारे समुद्र में जाने से। तो वर्षा के पानी को समुद्र के गर्त से बचाकर किसी उपयोगी कार्य में लगाने के लिए नहरें निकालनी पड़ती है या नदी पर डैम बांधना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी जो शक्ति है जवानी में, इस विद्यार्थी काल में, इस शक्ति को थोड़ा बचाओ, पतन के खारे समुद्र में मत जाने दो, डैम बांधो थोड़ा, कि अमुक चीज खाने की नहीं है, अमुक पीने की नहीं है, अमुक बात बोलने की नहीं है, अमुक व्यक्ति से दोस्ती करने की नहीं है, डैम बांधे, पानी को रोके, नहर निकाले। पशु को खूंटे से बांध देते हैं, क्यों बांध देते हैं? कि भाई जरा बंधा रहेगा तो ठीक है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो पशु खेत उजाड़ देंगे, लड़ेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए थोड़ा बांध दो इसको। नदी पर डैम बांध देते हैं पानी रोकने के लिए, मजबूत और ऊंचे बांध बनाकर नदियों से सिंचाई के काम की नहरें निकाल ली जाती है। तो हम भी कुछ करें, साधारण लड़के लड़कियों जैसा जीवन क्यों बनाएं? अपने मन को उन्नत करें, मन को संयम के अनुबंध अपनाने के लिए उसको प्रशिक्षित करें। जैसे सरगस में क्या होता है, आपने कभी सरगस देखा होगा एक आध बार, तो सरगस में क्या होता है, पशुओं से कैसे इशारे से काम लेते हैं। बंदर भी साइकिल चला लेता है, हद है, बंदर साइकिल चलाए, शेर वो सरगस दिखाने वाले के इशारे पर नाचे, हाथी उसके इशारे पर नाचे, और जो पशु होते हैं सरगस में वो दिखाने वाले के इशारे पर नाचे। तो ऐसा कैसे हो पाता है? कि उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो पशु भी उनके इशारे पर नाचने लग जाते हैं। तो अपना मन अपने वश क्यों नहीं हो सकता? जीवन का तात्पर्य वर्षों की लंबाई नहीं है, अपितु यह है कि उसके समय घटकों का किस प्रकार और किस निमित्त उपयोग किया जाए। 100 साल की आयु हो किसी की, पर भक्ति नहीं की, जब तप नहीं किया, अपना समय सार्थक नहीं किया, तो गिनीज बुकों में नाम धरे रह जाएंगे। 117 साल की बूढ़ी माई, क्या क्या बड़ी बहादुरी कर ली। फिर तो कहावत सिद्ध होगी, एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, बूढ़ी माई बचपन में मर गई। तो बोले बूढ़ी और बचपन में मर गई, ये बात कैसे? अरे शरीर से बड़ी हो गई पर बुद्धि से तो बचकानी ही बनी रही। पर हमारे यहां तो बच्चे भी अच्छे सत्संग में आकर बैठे, बच्चियां भी बुद्धिमान है। कई तो बहुत छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बहुत छोटी बच्चियां भी बैठी हैं,
हो सकता है हर बात उनको समझ में ना भी आए, पर फिर भी बैठे हैं। माँ बाप के अच्छे संस्कार है ना, तभी बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठते। तो अनेक महापुरुष ऐसे हुए विद्यार्थी कि अल्प आयु से ही अपने को और समाज को कृतकृत्य कर दिया। स्वामी राम तीर्थ कितनी अल्प आयु में विदेश में अपनी संस्कृति का डंका बजा कर आए। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए ना, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान देना। अमेरिका गए तो वहाँ उनको उनके प्रवचनों से लोग प्रभावित हुए। उनको कई लोग कई चीज़ वस्तुएं भेंट देने आते थे कि हमको बड़ा आनंद आया आपका प्रवचन सुनकर, हमको ये लाभ हुआ, हमारी बुद्धि पवित्र हुई, आदि आदि, आप ये भेंट स्वीकार करो, ये स्वीकार करो, ये स्वीकार करो। ऐसा लोग कृतज्ञता व्यक्त करते थे। तो राम तीर्थ बहुत मना करते, पर लोग जबरन दे जाते, तो वो फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देते थे। भाई इसको ज़रूरत है तो इसको ये चीज़ दे दी, अमुक को ये ज़रूरत है उसको ये दे दी। एक अमेरिकन व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ के पास एक अमेरिकन सूट लेकर आया, कोट पैंट टाई शर्ट, बिल्कुल अमेरिकन जैसा, और बोले मेरी इच्छा है आप एक बार पहन के दिखाओ, बस एक बार। अब स्वामी राम तीर्थ सोच में पड़ गए कि इसकी इच्छा भी है और भावना भी है और है अमेरिकन, तो जैसा है ऐसा लाएगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा ठीक है तेरी इच्छा है तो मैं एक बार पहन लेता हूं। स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिकन सूट पहना, कोट पहन लिया, पैंट टाई आदि लगा दिया, पर वो हैट जो थी वो नहीं पहनी। तो उस अमेरिकन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, पर एक कमी रह गई, वो हैट जो है वो आप सिर पे रख दो ना, वो टोपी जो दी वो लगा दो। राम तीर्थ बोले वो नहीं लगाऊंगा, मेरे सिर पर तो स्थान मेरे देश की संस्कृति का ही होगा, मैं लाल पगड़ी बांधूंगा मेरे देश की, पर ये टोपी नहीं रखूंगा। स्वामी राम तीर्थ अपने सिर पर अमेरिका की हैट नहीं आने देते, तो हम अपने दिमाग में पाश्चात्य कल्चर का कचरा क्यों घुसने दें। अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार जवान अपनी जवानी को बनाए, सार्थक यौवन बनाए, ऐसा कि अपने पीछे लाख लाख जवानों को अपनी जवानी से प्रेरणा मिले कि ऐसा जीवन जीना चाहिए यौवन काल में। युवावस्था में जो महान बनना चाहता है उसको युवावस्था में अति से बचना होगा। अति से बचेगा तो रति प्रगटेगी। रति माना दिन दिन भगवान में गुरु में प्रेम बढ़ता जाएगा। अति से बचे माने अति खाने से बचे, अति सोने से बचे, अति बेकार की बातें बोलने से बचे, अति गुस्सा करने से बचे, से बचे। तो उस जवान का जीवन औरों के लिए भी सांकेतिक और प्रेरणादायी हो जाएगा। देखो भाई, विचारवान की दृष्टि से देखा जाए तो फालतू जीवन जीना ये कीड़ों और पशु पक्षियों से ऊंचे स्तर का जीवन नहीं है। भवन बनाने में दीमक भी चतुर है। दीमक होते दीमक, वो भी मिट्टी का ऐसा राफड़ा बना दे कि आहा, डिजाइन तो आर्किटेक्ट भी नहीं बना सके ऐसी। तो भवन बनाने में दीमक और दाने जमा करने में, श्रम करने में चींटी की मेहनत कम नहीं होती है। जमाखोरी के लिए खटने वालों में मधुमक्खी का जीवन इसी में बीतता है। शहद इकट्ठा करते हैं ना मधुमक्खी, ऐसे ही लोग रुपए जमा करते तो क्या बड़ी बात कर ली, तो मधुमक्खी भी शहद जमा कर लेती है, क्या हो गया। भवन बना लिया तो दीमक भी भवन बना लेती है, चींटी भी दाने जमा कर लेती है। पर देखा जाए तो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, शहद तो दूसरे ही ले जाते हैं। शिक्षा और चतुरता तो बहुत अर्जित कर ली जाती है संसार में, पर उनका उपयोग तुच्छ प्रयोजनों के लिए करते रहते हैं। बस अधिकारी बन गए, बड़े साहब बन गए, कुछ सत्ता मिल गई, दूसरों पर रुबाब जमाते रहे, जीवन पूरा हो जाता है। कई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं मर गए, उनका अधिकार उनकी सत्ता उनको मौत से कहाँ बचा पाई। कुछ मंत्री हरियाणा सरकार के हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, कुछ महीने पहले की बात आपने अखबारों में पढ़ी सुनी होगी, बेचारे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए। क्या मिला। पर एक बहन, जागृति उसका नाम, अमेरिका में
सान फ्रांसिस्को में रहती है। वो जहाज़ में बैठी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए, तो उसके पास बापूजी की एक तस्वीर थी जो उसने न्यू जर्सी आश्रम से ली थी। वो मोड़ कर रखी थी अपनी गोद में, 5 फुट लंबी तस्वीर थी, मोड़ के रखी थी कि घर जाके फ्रेम में मढ़ा लूँगी। बेटा पास की सीट पर बैठा था, 9 साल का बेटा। अचानक प्लेन में वो साइड के जो विंग्स होते हैं उस पर आग लगी, तो माँ बोली बेटा अपने प्लेन में आग। बेटा बोला इसमें डरने की क्या बात है, बापू हमारे साथ है माँ, फिर तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बापू साथ में तू डरती है, चिंता मत कर। मुझे उस महिला ने बताया कि मेरा बेटा ऐसा बोला तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई, नहीं तो आग देखकर मुझे डर लगा कि हम तो मरे। ऊपर प्लेन में आग लगे तो आसमान में, पर मैंने तस्वीर जो थी बापू की वो दिल से लगा ली और फिर प्रार्थना की तो आग तुरंत शांत हो गई और प्लेन एक एयरपोर्ट पर, मिलिट्री के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। सब यात्री सकुशल बाहर आ गए। तो शिक्षा और चतुरता तो बहुत अर्जित कर लेते हैं लोग, परंतु उनका उपयोग तुच्छ प्रयोजनों के लिए करते रहते हैं। और इसी कोल्हू में चलते पिलते वो दिन आ खड़ा होता है जिसके उपरांत और कुछ करना शेष नहीं रहता, मृत्यु आ जाती है। गुजराती में एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही है, मैं उसका फिर हिंदी बता दूंगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं गुजराती में। धोड़ू दूध जोता समझो के आ दूध छे गाय मातानु। धोड़ू माना सफेद, गुजराती में सफेद को धोड़ू कहते हैं। धोड़ू दूध जोता समझो कि आ दूध छे गाय मातानु। मैं सफेद दूध देखकर समझा कि दूध गाय माता का है, गऊ का है। धोड़ू दूध जोता समझो कि आ दूध छे गाय मातानु, पण अधरे अडाड़ता पछतायो। अधरे अडाड़ता, अधरे माना होठ, अधरे अडाड़ता माने छुआ कर, होठों से टच करा के। अधरे अडाड़ता पछतायो, होठों से जो ही लगाया उस दूध को तो पछताया, अरे आ तो दूध छे आंकड़ानु, ये तो आंख के पत्ते का दूध है। आंख का पौधा देखा है आपने, आंख का, उसका पत्ता तोड़ो तो सफेद दूध निकलता है, लगता है सफेद दूध, पियो तो हालत खराब हो जाए। कभी पीना नहीं, देखना कि देखे जरा क्या होता है, रिसर्च करो, नहीं करना। तो मुझे ये गुजराती कवि की पंक्ति बहुत अच्छी लगी। दौड़ू दूध जोता समझो क्या दूध छे गाय मातानु, पण अधरे अडाड़ता पछतायो कि अरे आ दूध छे आंकड़ा। तो संसार के भोग बड़े मीठे लगते हैं, मैं भी फिल्म देखूं, मैं भी फैशन करूं, मैं भी डिस्को करूं, पर ये आंकड़े का दूध है, पिएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। चूने का लड्डू देखकर कोई समझे कि मक्खन का पिंडा, खा लूं, वे चूने का लड्डू है, खाएगा तो मरेगा। इसलिए सावधान। सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप लगा दे कोई तो वो खाने से आदमी मरेगा ही।